हेलो एवरीवन, आप सभी का टेक कोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है प्रैक्टिकल वर्क ऑफ एक्सप्लिसिट इंटेंट्स एंड इम्प्लिसिट इंटेंट्स। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट्स जो मैं पहले पिछली वीडियो में एंड्रॉयड स्टूडियो की वीडियो में मैंने बताया था कि इस वीडियो के उसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाना हो तो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट लगाते हैं। और अगर हम एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाना चाहते हैं, उसके थ्रू कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि हम एक जीमेल है, व्हाट्सएप से हम अपना जीमेल खोलना चाहते हैं कि एक किसी ने अपना जीमेल आईडी दिया है तो हम उस पर क्लिक करके तो उसको सेंड करना चाहते हैं, तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें जीमेल का ओपन दिखाता है। तो उस चीज़ के लिए हम जो है अपना इम्प्लिसिट इंटेंट्स यूज़ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी आप सभी देख सकते हैं जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि अगर हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट लगाना हो तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल भी बोल सकता हूँ कि जैसे कि लीव कि व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में अगर हम कि एक किसी के भी बंदे के ऊपर हम जो उसकी चैट के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो हमें उसकी चैट खोल देता है। तो वो एक हिसाब से हमें यही बताता है कि हाँ, ये हम क्या कर सकते हैं इस टाइम पे कि एक लेआउट से हम एक एक्टिविटी के ऊपर से दूसरी एक्टिविटी पे जा रहे हैं। कैसे कि क्योंकि पहली जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर हमें हमारे पास जो सारे नेम्स थे जिनकी चैट्स थी वो शो हो रही थी, लेकिन अब जो हमें सेकंड एक्टिविटी है उस पर हमें सिर्फ अकेला वही शो हो रहा है और उस बंदे के साथ जो चैट हमने की हुई है वही शो हो रही है। और इसके बाद जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या करते हैं कि अगर इम्प्लिसिट इंटेंट में अगर हम जानना चाहते हैं कि एक ऐप से दूसरे ऐप पे, तो हम वही चीज़ करें, उसको भी कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस एक्सप्लिसिट इंटेंट को जब लगाते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड है कि हम जिसको हम कहते हैं कि ऑन क्लिक लिसनर, कि जब बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, जैसे कि इधर जो बटन हमें दिया गया है अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक्टिविटी 2 पे जाता है। तो इस तरह के इसके ऊपर हमें कोड दिया गया है। कोड के 3 मेथड्स हैं कि हम अगर जब भी बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमें क्या ऑपरेशन पीछे चलता है और वो सेकेंड एक्टिविटी पे कैसे जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम एक ही मेथड के साथ करेंगे कि उससे कैसे चलता है। तो चलिए देखते हैं कि तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी है मैं बनाया हुआ है जिसके अंदर हम एक रिलेटिव लेआउट लिया हुआ है और उसके अंदर अभी हम सिर्फ बटन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने एक सिर्फ बटन का विजिट लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने हाइट और विड्थ जो है रैप कंटेंट दी हुई है और मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर कि हम इसके अंदर क्या टेक्स्ट डालना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी की कोई भी डाल दें। तो मैं इस टाइम पे क्या है कि बटन 1 डाल रहा हूँ और फिर हम इसकी आईडी दे रहे हैं इसको कि हम आइडेंटिफाई कर सकें इसको एक्सेस करने के लिए मेन एक्टिविटी के अंदर। तो हम इसकी एक आईडी देंगे। तो इधर मैंने दी हुई कि BTN एक्शन, कि हम इसके ऊपर कोई एक्शन कर रहे हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कोई भी नेम देना चाहते हैं क्या नहीं। और अभी आप सभी देख सकते हैं कि मैं जो है अभी इसको मेन एक्टिविटी की तरफ आया हूँ जिसके अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस कोड के थ्रू आप इस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें सेकेंड एक्टिविटी के ऊपर ले जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बटन का वेरिएबल बनाएंगे। पहले बटन का वेरिएबल बनाया, फिर हम उसका नाम लिखेंगे, अपनी मर्जी है। और इधर जो फाइंड व्यू बाय आईडी है, फाइंड व्यू बाय आईडी क्या है कि हम फाइंड व्यू बाय आईडी में हम क्या करते हैं कि हम आईडी जो हमने पीछे दी हुई थी अपने जो XML फाइल थी जिसके अंदर हमने अपनी आईडी दी हुई थी, हम उधर से उसकी आईडी फैच करने के लिए फाइंड व्यू बाय आईडी लगाते हैं। और जो उसका सिंटैक्स है कि हम कैसे आईडी एक्सेस करेंगे वो है r.id.btn एक्शन। और इसमें जो BTN एक्शन है वो हमारी आईडी है जो हमने पीछे दी हुई थी XML में। अगर हमारी उधर आईडी कुछ और है तो हम वो इधर डालेंगे। अगर वो स्लाइटली भी चेंज हुई या केस लेटर्स में कुछ डिफरेंस हुआ तो वो एरर शो करेगा। तो जब भी अब अगर इस बटन के ऊपर जब भी क्लिक करेगा तो वो एक नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर ले जाएगा या एक नया कोड एग्जीक्यूट करेगा ताकि हम सेकेंड के ऊपर जा सकें। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर अब हम एक सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे।
तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर एक सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा देंगे, ताकि जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमें ऑटोमेटिकली वो सेकंड लेआउट की तरफ ले जाए। तो जब हमने वो किया तो हम सेट ऑन क्लिक लिस्नर लिखते ही हमने ऑल्ट एंटर दबाया। तो ऑल्ट एंटर दबाने के बाद क्या किया उसने, हमें जो उसके नीचे जो कोड था, स्पेसिफिक कोड था, वो उसने बता दिया। और उसके बाद चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ कि ये मैंने लिखा हुआ है कि लिसनर और हैंडलर। इसका मतलब ये है कि जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो एक लिसनर काम करता है उसके ऊपर, कि वो लिसन करता है कि जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो उसके ऊपर क्लिक किया तो वो हमें दूसरी पे ले गया, या कुछ और करना है तो वो चीज़। और जो हमारा कोड है, कस्टम कोड है, कि जिसके थ्रू वो काम करेगा कि क्या काम हम करवाना चाहते हैं, कि हम उस पर इम्प्लिसिट इंटेंट लगाना चाहते हैं या एक्सप्लिसिट लगाना चाहते हैं। तो कस्टम कोड को हमने नाम दिया हुआ है हैंडलर। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि ये चीज़ क्या है। और ये जैसे कि कस्टम कोड के ऊपर हम बताएंगे कि हैंडलर क्या चीज़ करेगा। और अभी हम देख रहे हैं जैसे कि ये जो है कि इसके अंदर कोड दिखेंगे कि हम क्या करवाना चाहते हैं इसके ऊपर। तो जैसे कि हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ एक कस्टम बटन बना रहे हैं, कि हम बस एक फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं कि ये कैसे ऑपरेट करता है। तो ये चीज़ क्या करेंगे हम कि तो इसके ऊपर जो है हम 3 ऑपरेशन लगाते हैं, कि हम क्या क्या ऑपरेशन लगाएंगे। कि सबसे पहले हमने क्या की, उस बटन की आईडी फैच की ताकि हम एक्सेस कर सकें कि उस बटन के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगा सकें। फिर हमने क्या किया, उस बटन के ऊपर एक लिसनर लगा दिया कि जब भी उसको क्लिक किया जाए तो उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो। और थर्ड चीज़ क्या थी कि हम इसके ऊपर एक कस्टम कोड लिखेंगे, ताकि जो एक्टिविटी हम करवाना चाहते हैं, जो सर्विस हम करवाना चाहते हैं कि इसके ऊपर कौन सी सर्विस हो। तो अभी इंटेंट्स के अंदर जैसे कि 2 टाइप्स थी कि इंटेंट क्या करते हैं। इंटेंट का मतलब क्या है कि वो कम्युनिकेशन करता है, कि हम एक एक्टिविटी से कम्युनिकेट करके हम दूसरी एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो इसके 2 टाइप्स थे, एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो अभी हम पहली टाइप जो करेंगे वो है एक्सप्लिसिट इंटेंट, कि हम एक्सप्लिसिट इंटेंट के अंदर कैसे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए जो है हमारे पास छोटा सा प्रोसेस है कि हम क्या करेंगे इधर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इस टाइम अब हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है ना एक्सप्लिसिट इंटेंट में। तो हम क्या करेंगे, हम एक और नई एक्टिविटी बनाएंगे, ताकि हम जैसे कि अब हमारी ये जो मेन एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी से हम दूसरी पे जाएंगे। तो हमने क्या किया, उस नई एक्टिविटी का नाम क्या दिया, एक्टिविटी गेम एक्टिविटी डॉट जावा। अब हम गेम एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर ही हम एक क्या कहते हैं, हमारी मर्जी का अब हम उसके अंदर भी एक नया वो बना सकते हैं, कि बटन बना सकते हैं, कि हम उसको बटन के साथ कैसे काम करवाना चाहते हैं। कि अगर हम उसके अंदर जो सेकंड एक्टिविटी थी तो उसमें भी अगर हम बटन पे क्लिक लिसनर लगा दें कि उस पर क्लिक करें और फिर से वापस फर्स्ट एक्टिविटी पे आ जाए, ये अपनी मर्जी है कि हम उस पर लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। कुछ ऐप्स आपने देखे होंगे कि जैसे हम फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो जब सारा काम हो जाए तो नीचे बटन दिया होता है कि आप इस पर क्लिक करें ताकि आप रिटर्न हो जाए वापस लॉगिन पेज पे। तो वो भी सेम ही चीज़ है कि वो एक्सप्लिसिट इंटेंट ही उधर यूज़ किया होता है कि हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम वापस से मेन पेज जो था हमारा, हम उधर आ जाएंगे। तो अभी ये जो मैनिफेस्ट फाइल है जिसके अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये इधर गेम एक्टिविटी आ गई। जब भी हम नई एक्टिविटी कोई भी क्रिएट करेंगे तो मैनिफेस्ट फाइल में ऑटोमेटिकली वो जो फाइल है वो उधर आ जाएगी, वो उधर शो होने लग पड़ेगी कि ये एक नई एक्टिविटी जो है हमने क्रिएट की गई है। तो ये इसी के साथ जो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर एक कस्टम कोड लिखेंगे कि हम कौन सा एक्ट करवाना चाहते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटेंट कीवर्ड लिखेंगे। इंटेंट कीवर्ड के बाद हम इंटेंट कीवर्ड का नेम की इंटेंट उसका नाम रखेंगे कुछ, जैसे इधर आई रख दिया, फिर इक्वल्स टू, फिर न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर इंटेंट। और उसके अंदर हम फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड पे जाना चाहते हैं ना, एक्सप्लिसिट लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस एक्टिविटी पे हम हैं उस एक्टिविटी का नाम कॉमा और जिस एक्टिविटी हम जाना चाहते हैं फिर उसका नाम। तो कैसा लिखा हुआ है जैसे हम देख सकते हैं कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा गेम एक्टिविटी डॉट क्लास। जब भी हम पहली एक्टिविटी जो यूज़ करेंगे उसको हम हमेशा ही दिस कीवर्ड से यूज़ करेंगे, और जो नेक्स्ट एक्टिविटी को हम जब भी यूज़ करेंगे उसके साथ हम डॉट क्लास लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे कि हम इस इंटेंट को यूज़ करना चाहेंगे कि ये इंटेंट जो है स्टार्ट हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे कि स्टार्ट एक्टिविटी, ये इंटेंट जो है हमारा स्टार्ट हो जाए।
और स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि हम कॉल करना चाहेंगे ना कि जो हम मेथड कौन सा लगा रहे हैं तो हम उसको कॉल करना चाहेंगे। तो इधर आई को कॉल किया। अब जब भी हम इसको रन करेंगे, कि जैसे अभी मैं आपको एंड्रॉयड एमुलेटर के साथ इसको रन करके बताऊंगा कि ये एंड्रॉयड एमुलेटर में जब भी हम इसको रन करने के बाद जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ क्या करेगा, ये हमें ऑटोमेटिकली वो जो इसी के साथ था जो हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट का जो प्रैक्टिकल था कि वो हम कैसे उसको करेंगे, तो वो इधर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम इम्प्लिसिट इंटेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, उसकी जो प्रैक्टिकल वर्क है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उधर जाकर सारे वीडियोज़ जो है देख सकते हैं। शुक्रिया।